कक्षा 6 की गणित में हमारी इकाई 1 कंप्लीट हो चुकी थी। इकाई 1 का नाम था प्राकृतिक संख्याएं, और अब हम शुरू करेंगे इकाई 2। और इकाई 2 में है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्याएं पहले क्या होती हैं, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अब इसके अभ्यास की तरफ चलते हैं। देखिए, इसका पहला अभ्यास है अभ्यास 2A, और इसमें इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी जब 0 से स्टार्ट होती है तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी क्या होगी, 0 होगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए, संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, पहले एक रेखा खींची जाती है। तो ये हमने एक रेखा खींच ली, सीधी रेखा, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट ले लिया जाता है बीच में, इसको कहते हैं 0 यहाँ से। और 0 के दाहिनी तरफ के सारे अंक जो होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, मतलब धनात्मक, और 0 के बाईं ओर के सारे अंक जो होते हैं वो हमारे ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। तो दाहिनी तरफ मतलब दायां, दायां क्या है, इस साइड में। तो जो हमारे अंक दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, सारे अंक जो दिए हुए हैं, जो संख्याएं दी हुई हैं वो प्लस में दी हुई हैं, कोई भी माइनस में नहीं दी हुई है। अगर माइनस में दी हुई हो बाईं तरफ निरूपित करते, लेकिन यहाँ प्लस में दी हुई हैं तो 0 के दाहिनी तरफ निरूपित करेंगे। निरूपित मतलब प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, कितने तक है, 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। यहाँ से लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो क्रमागत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं एक क्रम में हो। एक क्रम में हो का मतलब 1 है अगर, तो इसके बाद 2 हो, इसके बाद 3 हो, 3 के बाद 4 हो, एक क्रम से आ रही हैं तो ये क्रमागत संख्याएं हैं। जैसे कि 6 है, फिर 7 हो, फिर 8 हो, फिर 9 हो, तो ये क्रमागत हैं। अगर संख्याएं दे दी जाएं कि यहाँ 6 होता, यहाँ 8 होता, यहाँ 12 होता, तो क्या ये एक क्रम में है, नहीं, ये एक क्रम में नहीं है। जो संख्याएं एक क्रम में हो वो क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन पढ़ें। देखिए क्या कह रहा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है। तो कोई एक संख्या यहाँ होगी a, फिर एक कोई यहाँ होगी, फिर एक कोई यहाँ होगी, है ना। और इन दोनों का जो जोड़ है वो 28 दे दिया गया है। अब संख्याएं तो पता नहीं है, तो संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, ये जो योग दिया गया है इसको ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसको तोड़िए 2 भाग में, 2 भाग में तोड़िए, मतलब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 14 और 14 लिख सकते हैं। 14, 14, 28 होता है, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याएं। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो भी संख्याएं आएंगी वो क्रम से आएंगी, मतलब अगर यहाँ पे 2 आए तो यहाँ 3 आए, यहाँ 4 आए, ऐसे आना है, ठीक है। तो देखिए जो योगफल था 28, इसकी हमने संख्या ले ली 2, 14 और 14, इसको 2 भागों में तोड़ लिया। अब 2 भागों में तोड़ने के बाद एक संख्या तो ले लेंगे हम 14, क्योंकि जो योगफल दिया होता है इसका आधा जो होता है वही बीच की संख्या होती है। ये 14 और यहाँ 13 लिखिए और यहाँ 15 लिखिए। अब इसको जोड़ के देखिए, 13 और 15 28 होता है, और बीच में 14 भी आ रहा है, क्रम से भी है 13, 14, 15, तो यहाँ 13 होगी, यहाँ 14 होगी, यहाँ 15 होगी। ये हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्या कह रहा है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए।
तो देखिए मध्य की संख्या तो 39, मतलब बीच की संख्या इन्होंने दे दी है। यहाँ पर बीच की संख्या नहीं दी थी, यहाँ पहली और तीसरी का योगफल दे दिया था, हमें निकालना था। पहली भी ज्ञात करनी थी, दूसरी भी ज्ञात करनी थी, तीसरी भी ज्ञात करनी थी। और यहाँ क्या सीधे सीधे बोल दिया है कि मध्य की संख्या, मतलब 3 संख्याएं हैं और 3 संख्याओं में बीच की तो इन्होंने खुद ही बता दी। तो देखिए बीच की तो इन्होंने बता दी 39, तो इसके एक पहले की क्या हो जाएगी 38 और एक बाद की कितनी हो जाएगी 40। तो ये हो गई हमारी तीनों संख्याएं। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, लेकिन फिर से स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 डैश 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 अनंत। अनंत मतलब बहुत आगे तक जाती हैं, अगर आप लिखने बैठे संख्याएं तो लिख ही नहीं पाएंगे, इतनी संख्याएं होती हैं, इसलिए अनंत लगा दिया जाता है। फिर पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 और ये भी अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित करने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। तो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से, तो 1 से तो इसमें भी है। अब पूर्ण संख्याएं कब बनेगी, जब प्राकृतिक संख्याओं में ये 0 अगर यहाँ पर सम्मिलित कर लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगी, ये प्राकृतिक संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो उत्तर कितना आएगा इसका 5th का उत्तर आएगा 0। क्यों 0 ही तो एक रह गया है ऐड करने को, बाकी तो सारी हैं ही इसमें। तो 0 के सम्मिलित करने से यह प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम कि हमने क्या क्या सीखा। देखिए प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, और क्रमागत संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो क्रम से होती हैं। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ऐसे क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो गई।